नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं आज के दिन यानी कि 10 से 12 बजे तक जो आपका ईओ या आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर के लेकर आऊँ साथियों। बहुत ही आज का एग्ज़ाम बहुत ही शानदार हुआ है। यानी कि आज का एग्ज़ाम जो था उसका स्तर बहुत अच्छा था। हार्ड एग्ज़ाम नहीं था, सिंपल क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। क्लास अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है? जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विराट नगर साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है, 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण काल हाथ कुल्हाड़ी यानी कि हैंडेक्स की खोज करी है। ये किसने करी थी? तो साथियों ये सीए हैकेट ने करी थी। यानी कि 4 नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गणेश्वर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को डोट डोट के जनपद के रूप में जाना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सीवी जनपद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बप्पा रावल, यानी कि 3 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो साथियों वो थे रावचुंडा। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं? साथियों जो जल से घिरे हुए होते हैं वो पूछा जा रहा है आपसे। तो ओदक दुर्ग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदार के द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है। तो वो गीत कौन सा हो जाएगा? वो गीत हो जाएगा आपका बिंदोला हो जाएगा साथियों। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मच्छर, बिंजियो और लाला से क्या तात्पर्य है? तो ये है साथियों आपके सारे के सारे लोकगीत, यानी कि आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। कितने मुख्य समूह विभाजित किया है? तो ये आंसर होगा आपका 5 मुख्य समूह में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसके विजय, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने करी है? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना साथियों हरिदास ने करी है। किसने करी है? हरिदास ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं? राजस्थान का कबीर हो जाएगा साथियों मीराबाई। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने पिंडियां की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बाजरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 16 नंबर है स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा तिमणिया साथियों। अल्लाह जिल्ला बाई की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो ये मांड गायिका थी साथियों। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, अपना 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया था? तो इसका होगा भोजी लंबरदार, यानी कि बी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरगाह जिससे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है साथियों? किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बांसवाड़ा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना द्वारा की गई थी साथियों। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी साथियों माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, भील और ग्रासीय स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही 56 बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें
डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है साथियों, वो हो जाएगा आपका वालरा के रूप में जाना जाता है। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है साथियों? रेत में गायब हो जाती है काकनी नदी, यानी कि जैसलमेर वाली नदी साथियों, काकनी नदी रेत में गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है साथियों? चंबल, बनास और बाणगंगा, ये तो बंगाल की खाड़ी में साथियों। इसके अलावा बात करें माही नदी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं साथियों उच्चतर है, क्या है? उच्चतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है साथियों, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं साथियों? जिसे मावट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो खेजड़ी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सारे के सारे ये क्वेश्चन आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं साथियों? तो बहुत बड़े क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं वो हो जाएगा आपका धोकड़ा वन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, लेटेराइट प्रकार की जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो करौली क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपको सही से सीन हो रहा होगा। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो मरुगंगा के नाम से जाना जाता है साथियों इंदिरा गांधी नहर परियोजना को नाम से जाना जाता है। राजस्थान में नहर सिंचाई के में से किस जिले का प्रथम स्थान है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर हो जाएगा। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, झुंझुनू का खेतड़ी जो सिंघाना क्षेत्र है वो किस धातु के उत्पादक के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है तांबा के अपने उत्पादन के रूप में जाना जाता है। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया था? तो ये लाखेर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? तो साथियों वो हो जाएगा 928 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर आपका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 37 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क प्रकार की जलवायु साथियों बीकानेर आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजातियां नहीं है? जनजाति नहीं है तो राजस्थान की जो जनजाति है वो खटीक नहीं है साथियों, बाकी तीनों क्या है? तीनों जनजातियां हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, बीकानेर के पलाना में निक्षेप है साथियों कोयला, यूरेनियम, ग्रेफाइट या लिथियम के साथियों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कोयला या लिग्नाइट साथियों। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? साथियों यहाँ पे आपका 30% पूछा जा रहा है, तो हनुमानगढ़ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 299 यानी कि 299 सदस्य थे। आगे देखिएगा मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में किस देश से उधार ली गई है? तो ये रूस से ली गई है साथियों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको रूस के देश से अपनाया गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए साथियों? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की यहाँ बात हो रही है, तो भाग नंबर 3 का वो साथियों आपका पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में किसे किया गया है? तो यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया साथियों। आपके 44 क्वेश्चन है, मुझे यकीन है कि साथियों आपका एग्जाम बहुत अच्छा गुजरा होगा, आपने कोई भी क्वेश्चन आपने गलत नहीं किए थे। आगे देखिएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देश तत्व के सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करी गई है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका अनुच्छेद 44 हो जाएगा
राइट आंसर साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 46 नंबर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको हल करवाए जा रहे हैं साथियों। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए साथियों? 10 साल आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आय क्या होनी चाहिए साथियों? राज्यसभा पूछी जा रही है आपसे, तो राज्यसभा जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 साथियों, यानी कि 30 साल आपका यहाँ पे आंसर राइट होगा। नियंत्रक महाल लेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है साथियों? तो ये संसद के द्वारा सारी चीज़ें निर्धारित होती है। यहाँ पे राष्ट्रपति साथियों आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा, तो ध्यान दीजिएगा साथियों जिन्होंने राष्ट्रपति आंसर करके आए हैं। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना पूछी जा रही है भारत के अंदर, तो 2015 साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था साथियों। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने साथियों? लोकपाल पहले कौन थे? तो पीसी घोष आपका राइट आंसर होगा साथियों। कौन होगा? पीसी घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन साथियों, आज के ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं साथियों? विधानसभा की अपन बात करें तो राजस्थान में टोटल सीटें जो साथियों वो हो जाएगी 200 हो जाएगी साथियों। विधानसभा विधान परिषद साथियों राजस्थान में नहीं है, तो विधानसभा में साथियों 200 सीटें हमारे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी? तो कमला बेनीवाल आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितने सीटें साथियों? लोकसभा की सीटें, लोकसभा और विधानसभा दोनों की सीटें आपकी पूछ ली गई हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 3 नंबर, यानी कि 25 सीटें आपकी हो जाएगी सही आंसर आपका। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है साथियों। आप कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या इस क्वेश्चन का आप आंसर करके आए हैं साथियों। आगे 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की थी साथियों? ये बगदरी गांव है साथियों, नागौर के अंदर, वहां से लागू की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की साथियों उद्घाटन करा था इन्होंने। आगे देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका भी आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या करके आए हैं साथियों। और जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं इसका भी आंसर अपने हल करेंगे साथियों। आगे आपके स्क्रीन के ऊपर है 58 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया था साथियों? 2005 में ये लागू होता है। और 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होगा साथियों? तो एकल कार्यकाल यानी कि 6 साल या 62 साल की उम्र में जो भी पहले होगा साथियों वो निर्धारित करा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 60 नंबर क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हो जाएगी? ये हो जाएगी अनुच्छेद 318 साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बन गया। तो भारत का ये प्रथम राज्य बना है साथियों, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज हुई साथियों? जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है साथियों? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी साथियों? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका उदयपुर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो साइंतन दास साथियों। कौन है? साइंतन दास आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था साथियों? कोई भूखा ना सोए, यानी कि बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 114 नंबर, प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय साथियों। 4 नंबर आंसर आपका सही होगा।
साथियों आपको यदि ये सारे की सारी क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा 119 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी साथियों? तो ये मनरेगा इसका आपका राइट आंसर होगा।